एक एक्सीडेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 12 रुपये खर्च किए हों तो वो आपकी ज़िंदगी बचा भी सकता है। जी हाँ, सिर्फ 12 रुपये में साल भर की सुरक्षा। क्या आप जानते हैं कि इतना सस्ता बीमा भी हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जो आपको मात्र 12 रुपये में साल भर की सुरक्षा देती है, और उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पीएम सुरक्षा योजना क्या है और इसमें कैसे हम जुड़ सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पीएम सुरक्षा बीमा योजना क्या है। दरअसल भारत में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ज़्यादा परेशानी किसको झेलनी पड़ती है? परिवार को झेलनी पड़ती है। तो खास करके उन परिवारों को जिनकी आय सीमित है या फिर जो गरीब तबका है, उनको झेलनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लॉन्च इसी वजह से करा गया है कि ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो या फिर स्टूडेंट हो, उसे कम खर्च में एक दुर्घटना बीमा मिल सके। यानी कि अगर आपको कोई दुर्घटना हो जाती है या आपकी जान चली जाती है तो आपके परिवार को, यानी कि फैमिली को, कुछ आर्थिक सहायता, कुछ पैसे सरकार की तरफ से मिल जाते हैं ताकि वो जीवन यापन कर सकें। तो आप समझ गए होंगे पीएम सुरक्षा बीमा योजना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेते हैं तो हमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, साल के कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो सिर्फ 12 रुपये आपको एक साल के देने होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मात्र 12 रुपये में एक साल के लिए आपको दुर्घटना बीमा कवर मिल जाता है। सिर्फ 12 रुपये सालाना, इससे कम आपको कहाँ पर मिलेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। और ये 12 रुपये यानी कि चाय के कप से भी कम कीमत होती है 12 रुपये की। पूरे साल की सुरक्षा आपको मिल जाती है एक कप चाय के पैसे में। पीएम सुरक्षा बीमा योजना काफ़ी सस्ती है, सिर्फ 12 रुपये में आपको एक साल की कवरेज मिल जाती है। अब बात आती है, क्या इस योजना का लाभ सभी ले सकते हैं? कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? सबसे पहला नंबर आता है, उसकी आयु 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर 18 से कम है तो नहीं ले सकते, 70 से प्लस है तो भी नहीं ले सकते, इसके बीच में होनी चाहिए। और आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पैसे उसी से कटते हैं। और बैंक अकाउंट में आपके ऑटो डेबिट की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि जो आपके 12 रुपये कटेंगे वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे आपके अकाउंट से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटो डेबिट होना बहुत ज़रूरी है। ऑटो डेबिट का मतलब है अपने आप पैसे कट जाते हैं प्रीमियम के। अब ये जान लेते हैं, जब दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कवरेज किस किस स्थिति में हमें मिल सकता है। अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपए की राशि आपके परिवार को दे दी जाती है। अगर आपके दोनों आंखें, दोनों हाथ पैर खो दिए आपने दुर्घटना में तो आपको फिर भी 2 लाख रुपए आपके परिवार को दे दिए जाते हैं। अगर आपने एक आंख या एक हाथ पैर खो दिए हैं, टूट गए हैं, तो आपको 1 लाख रुपए आपके परिवार को दे दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये। सिर्फ 12 रुपये आप एक साल के जमा कर रहे हैं और आपको 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा हर स्थिति में मिल रहा है। तो अगर आप इस योजना को लेना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि हम इसे कैसे ले सकते हैं। चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास कई ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप अपने बैंक में जा सकते हैं, जहां पर आपका खाता है, वहां पर ब्रांच में जाके आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपके इस योजना को एक्टिवेट कर देंगे। दूसरी, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं या मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं तो वहां से खुद से आप फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और कुछ यूपीआई ऐप्स ऐसे हैं जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, भीम ऐप, उनमें भी ये ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, वहाँ से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो योजना है वो हर साल 31 मई से पहले रिन्यू हो जाती है, यानी कि 31 मई का टाइम होता है, इससे पहले पहले ये रिन्यू हो जाती है। आपके अकाउंट से 12 रुपये कट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो पॉलिसी है वो कब से और कब तक वैलिड रहती है, इसका टाइमिंग क्या होता है, ये भी हम जान लेते हैं। इसका टाइमिंग होता क्या है? देखो, ये जो बीमा है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई तक वैध होता है, यानी कि जब भी आप कराएंगे तो 1 जून से स्टार्ट होगा और 31 मई तक ख़त्म हो जाएगा। तो 31 मई से पहले पहले आपको रिन्यू करा लेना है। और
हर साल इसे ऑटो रिन्यू किया जाता है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से खुद ही कट जाता है। ये आपके अकाउंट में 12 रुपये होने चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक आपका प्रीमियम भर जाएगा और अगले साल के लिए वो वैलिड हो जाएगा। हर साल इसी तरह से चलता रहेगा। अब बात आती है कि आखिर ये बीमा योजना क्यों ज़रूरी है, ये योजना ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें कराना चाहिए। देखिए, कम आय वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बेहतरीन सुरक्षा कवच देता है, बेहतरीन विकल्प है ये, क्योंकि और अगर आप कोई पॉलिसी कराते हैं तो काफ़ी महंगी होती है और हर किसी को ये करा लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं होता है। तो अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता मिल जाती है। कोई भी अनहोनी हो सकती है, आप बाहर गए, दुर्घटना हो गई, तो आपके परिवार को एक सहारा मिल जाता है, आपको कुछ पैसे आर्थिक तौर पर मिल जाते हैं। और इतना सस्ता बीमा शायद ही कोई कहीं मिले, तो इसीलिए आपको ये योजना में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और ज़रूर इस योजना का लाभ लेना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में कुछ ज़रूरी बातें इस योजना की आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह कि बैंक अकाउंट में आपको पर्याप्त बैलेंस रखना चाहिए ताकि 12 रुपये कट सकें। एक बार आपके 12 रुपये कट गए और अगली बार जब 31 मई से पहले ये ऑटो रिन्यू होगी तो आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो आपको 12 रुपये मेंटेन करके रखने, कम से कम 12 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए ताकि किश्त कट सके। और हर साल पॉलिसी को एक्टिव ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि एक साल आपने भर दिया और एक साल गैप कर दिया, फिर अगले साल भर दिया। तो हर साल आपको 12 रुपये के हिसाब से इसको एक्टिव करना है। और नॉमिनी ज़रूर अपडेट करें। नॉमिनी का मतलब होता है आपके परिवार में से किसी एक मेंबर को ऐड करें, ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसा उसको मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सारी बातें बता दी हैं। इसी तरह की नई नई अपडेट्स के लिए, नई नई जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।